मुझे आए दिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलता है जो ये बोलता है कि भाई मैं स्टक हो गया हूँ। स्टक अपनी पढ़ाई में, अपनी लाइफ में, कोई बिज़नेस कर रहा है उसमें स्टक हो गया है। और ये स्टक वाली जो फीलिंग होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा काम नहीं कर रहा है, वो बंदा मेहनत नहीं कर रहा है। वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, कल क्या करना है, अब यहाँ से आगे कैसा जाऊँ, ये नहीं समझ में आ रहा होता है। हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, राइट? और पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तुम्हें लग रहा होगा कि यार इसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं मैथ्स ले लिया है घरवालों के प्रेशर में। अब यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आगे जाऊँ। या तुम्हारा कोई बिज़नेस होगा, तुमने कोई स्टार्टअप किया, कुछ छोटा-सा काम चला, 2-4 क्लाइंट मिले, उसके बाद क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। या बिज़नेस और आगे ग्रो नहीं कर रहा है। आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में आपके कुछ सब्सक्राइबर हो गए, कुछ आपके व्यूज़ आने लगी और फिर आपके वीडियोज़ के व्यूज़ वहीं पर रुक गए, सब्सक्राइबर्स वहीं पर रुक गए, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगता है कि क्या करें? क्या फ्यूचर में जाएँ? किस तरीके का प्लान बनाएँ? क्या एक्शन लें? समझ में नहीं आता है। आज के वीडियो में मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूँगा। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारा ज्ञान नहीं दूँगा, मैं क्लैरिटी की बात करूँगा। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो ये क्लैरिटी होती है ना, ये किसी भी तरीके के मोटिवेशन को बीट करती है एट एनी गिवन डे। अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी है चीज़ों को लेकर, तो आप चीज़ों को सही कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि हाँ, मैं स्टक हूँ, अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैं कहाँ पर स्टक हूँ, तो चीज़ें आगे निकल जाएँगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टक फ़ील करना किसी भी पॉइंट पे किसी तरीके का वीकनेस नहीं है। अगर आप स्टक फ़ील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है ना कि आप फँसे हुए हो, तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो। बहुत सारे लोग उसी तरीके की लाइफ़ के सिचुएशंस में होते हैं, जिस तरीके की लाइफ़ की सिचुएशन में आप हो। चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, वो उस सिचुएशन में होते हैं। लेकिन उनके साथ कभी ये फीलिंग ही नहीं आती कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं फँसा हुआ हूँ। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मैं एक जगह पर फँस गया हूँ, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत है। इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही है। तो सबसे पहले ये समझना कि अगर आप स्टक फील कर रहे हो, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। और मैंने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक चीज़ ये रियलाइज़ किया है कि ये जो स्टक होने की फीलिंग है, ये जो फँसे होने की, ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है, इसकी जो फीलिंग है ना, ये एक तरीके की नहीं होती, ये 3 तरीके की होती है। तीनों तरीके के अलग-अलग फीलिंग होती है, अलग-अलग उनके पैरामीटर्स होते हैं, अलग-अलग तरीके की चीज़ें उसमें होती हैं, अलग-अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये तीनों तरीके क्या हैं, और जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके के स्टकनेस में आप फँसे हुए हो। पहला स्टेप होता है ना कि मैं गलत जगह हूँ, मैं यहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपने मैथ्स लिया हुआ है, राइट? प्लस 2 में पेरेंट्स का प्रेशर, बाकी लोग ले रहे थे, दोस्त ले रहे हैं, आपने मैथ्स ले लिया। अब आपको मैथ्स समझ में नहीं आ रही है, मैथ्स आपको चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो, आपको पता है कि आपने प्रेशर में ले लिया है। अब क्या आप अच्छा परफ़ॉर्म करोगे? नहीं। लेकिन अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करोगे, ये बहुत ही बाद की बात है। उससे ज़िंदगी आप नहीं अच्छा बना पाओगे, ये बहुत बाद की बात है। उस समय जो लड़का मैथ्स प्रेशर में ले लेता है, या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, सब्जेक्ट ले लेता है, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लग रहा है, उसके अंदर जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग है कि मैं गलत जगह फँस गया हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लो आप किसी तरीके की जॉब में हैं। अब जॉब करना आपको पसंद नहीं है। आपको किसी तरीके का स्टार्टअप करना है, किसी तरीके की के सपने हैं आपकी ज़िंदगी में, कोई क्रिएटिव काम आप करना चाहते हैं। लेकिन फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ थी, बहुत सारे सिचुएशंस थे, फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं 2 साल, 3 साल और लगाऊँ। जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तुरंत ही मुझे जाना पड़ा कि नहीं, हाँ, मुझे तो जॉब करनी ही करनी है किसी भी तरीके से। अब जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, फिर क्या करोगे?
वहां पर ये फीलिंग आती है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, ये है कि मैं गलत जगह पर फंसा हुआ हूँ। इसी तरीके से हो सकता है कि आप एक अच्छे कोडर बन सकते थे, लेकिन आप एक अच्छे कोडर नहीं, आज सेल्स में आ गए। अब सेल्स में आ गए, आपको सेल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत अलग तरीके का प्रेशर फील होगा, क्योंकि आप अच्छे कोडर बन सकते थे, लेकिन उस समय आपको जॉब मिली नहीं, आप सेल्स की प्रोफाइल में घुस गए। ऐसा लगता है कि अरे, जो कुछ नहीं कर रहा है चलो सेल्स तो कर ही लेगा। फिर आप वहां पर फंसे हुए से लगोगे, आपको महसूस होगा मैं गलत जगह फंस गया हूं। दूसरे तरीके का स्टकनेस होता है कि हम ना ऐसी सिचुएशन में कई बार आ जाते हैं कि अ, हमें ये नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। वो हमें पसंद है, हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो मुझे पसंद है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, बट एक लेवल पर आकर, एक जगह पर आकर ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको आगे कैसे लेकर चल। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब मैंने एमबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक एक दो साल जॉब करने के बाद मैं एक जगह पर जॉब कर रहा था, साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम में एथनिक वियर का काम कर रहा था। एथनिक वियर के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करा रहा था दिल्ली में, और ऑनलाइन उनको सेल कर रहा था। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, अलग अलग जगहों पर। आप गूगल आज के डेट में करेंगे टू पीपल इंडिया, तो आपको कुछ पुराने इमेजेस भी मिल जाएंगे आपको। बाद में ये मैंने मतलब 2 साल के आसपास किया। अब 2 साल में मैं उसको ठीक ठाक लेवल पर लेकर गया, इस लेवल पर लेकर गया कि मैं महीने के उससे 50-55 हजार रुपए के आसपास प्रॉफिट कमा रहा था, और सेल मेरी अच्छी हो रही थी। दिवाली के सीजन में बहुत अच्छी सेल हो जाती थी, फेस्टिव सीजन में, शादियों के सीजन में बहुत अच्छी सेल हो जाती थी। लेकिन मैं साथ में जॉब भी कर रहा था। जॉब में मेरे 50 हजार रुपए के आसपास उस समय सैलरी थी। अब पता है क्या, मैं कभी भी वो रिस्क नहीं ले पाया, वो स्टेप नहीं ले पाया कि मैं पूरी तरीके से जॉब को छोड़कर अपने बिजनेस पर, अपने काम पर स्विच कर जाऊं, चला जाऊं। क्यों? क्योंकि वो डर, अगर नहीं चला तो अब आगे क्या करूं। वो जो सिचुएशन था, अगर ये मुझे किसी ने सबसे, मतलब जब मैं यंग था उस समय किसी ने बताया था कि ऐसी सिचुएशंस में डिसीजन कैसे लेते हैं, तो प्रोबेबली मैं कुछ और कर रहा होता। आज के समय में जो मैं चीजें किया, प्रोबेबली वो कुछ साल पहले अचीव कर लेता। बट नॉनदलेस ये सिचुएशन थी। ये एक मेरे साथ सिचुएशन हुई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन होती है, सिमिलर सी सिचुएशन होती है कि हम एक जगह पर स्टक हो जाते हैं, हमें ये नहीं पता चलता कि अब आगे क्या करें, कौन सा डिसीजन ले। अगर डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा, डिसीजन सही हुआ तो क्या होगा। टाइप 3 का जो स्टकनेस होता है ना, वो होता है कुछ टूट चुका है। जैसे आपकी एक ड्रीम जॉब थी, आपका एक सपना था, आपने पूरा एफर्ट लगा दिया उस सपने को पाने के लिए। जैसे मान लो आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे थे, आपने कॉलेज खत्म किया, कॉलेज नहीं खत्म किया, आप कुछ स्टार्टअप में शुरू हो गए, 1 साल 2 साल 3 साल आपने मेहनत किया, लेकिन आप वो फेल हो गया, वो नहीं चला। अब ऐसी सिचुएशन में आप जो इसके पहले 2 तरीके के स्टकनेस थे, वहां पर आप नहीं फंसे हो, आप बिल्कुल अलग सिचुएशन में, ये आपका सपना था। ऐसी सिचुएशन में लगता है ना सब खत्म हो गया, अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। इसी तरीके के कई सारे लोग रिलेशनशिप में अगर स्टक हो जाते हैं, कुछ टूट जाता है, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, एंड हो जाता है, जॉब चली गई, ले ऑफ हो गया, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है ना, लगता है कि यार अब यहाँ पर ना, ऐसी सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि आपके पास फ्यूचर प्लान नहीं है, आप कल जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा लगता है कि अब एनर्जी ही नहीं बची, अब कुछ करने का मन ही नहीं है, अब जीने का ही मन नहीं है, अब बहुत ही बेकार हो गया, अब तो लाइफ का पर्पस ही नहीं रहा। ये स्टकनेस होती है। ये जो स्टकनेस होती है, इसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है बाकी 2 तरीके के जो आप फंसा हुआ महसूस करते हैं उससे। अब ये तीनों स्टकनेस, 3 तरीके के जो लाइफ में, जिंदगी में फंसे होने की सिचुएशन है, ये तो हमने समझी। ये तो हमने समझा अपने एग्जाम्पल से, मेरी स्टोरी से, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी से, आपकी इसमें से किसी एक तरीके की स्टोरी होगी, राइट। लेकिन अब इससे निकले कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन के कुछ नियम हैं, लेकिन उस नियम पर आने से पहले सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है, वो लेना है कि
ये डायग्नोज करना कि हम किस तरीके के स्टकनेस में फंसे हुए हैं। ये जो 3 तरीके के मैंने आपको स्टकनेस बताई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो आप किसी इमोशनल स्टकनेस में फंसे हुए हो और आप प्रोडक्टिविटी के लिए एफर्ट मारोगे, स्किल सेट के लिए एफर्ट मारोगे, उसके डायरेक्शन में काम करोगे, मोटिवेशन की डायरेक्शन में काम करोगे, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से मान लो आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि अब आगे क्या? आगे का प्लान, अब आगे मैं क्या करूं? यहां पर फंसे हुए हो और आप इमोशनल चीजें ढूंढ रहे हो। आप ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो कि कोई आपको मोटिवेट कर दे। मोटिवेट करने से आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे क्या करना है, मैं आगे कैसे बढ़ूं जिंदगी में, यहाँ पर मैं स्टैग्नेंट सा हो गया हूं, इससे आगे कैसे जाऊं, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्लैरिटी से, प्लान से, एक्शन से। तो किस तरीके की सिचुएशन है आपकी, इन तीनों तरीकों में किस तरीके के टाइप के स्टगनेस में आप फंसे हुए हो, सबसे पहला सॉल्यूशन है, सबसे पहला सॉल्यूशन की तरफ स्टेप है ये फाइंड आउट करना कि रीजन क्या है, मैं किस तरीके के स्टगनेस में फंसा हुआ हूं। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो जब हम स्टिकनेस में फंसते हैं ना, होता क्या है कि हम में से ज्यादातर लोग एक साइलेंस में चले जाते हैं। इनमें से कोई भी तरीका होगा, आप खुद से जूझ रहे होते हो, अकेले जूझ रहे होते हो, अपने आप से जूझ रहे हो, तो आपको लगता है दिमाग चल रहा होता है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे होते हो, प्लान बना रहे होते हो, लिख रहे होते हो, बना रहे होते हो, बिगाड़ रहे होते हो, अप्लाई कर रहे होते हो। ये आपको ब्रेक करना है। ब्रेक इसलिए नहीं करना है कि कोई ना कोई आपको सोल्यूशन दे देगा, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं देगा, सोल्यूशन आपको मिलना है, बट आपको साइलेंस में सफर नहीं करना है। कोई एक मेंटर, कोई एक आपका फैमिली मेंबर, कोई एक आपका फ्रेंड, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिससे आप बातें कर सकते हो, जिससे आप शेयर कर सकते हो। होता क्या है ना कि जब हम अपने सिचुएशन को, अपनी चीजों को केवल अकेले बैठकर एनालाइज करते हैं, तो कई बार हम सिचुएशन से ऊपर उठकर हम पूरी सिचुएशन को नहीं देख पाते। जब कोई दूसरा बंदा देखता है, जब कोई दूसरा बंदा, तब वो क्या करता है, बर्ड व्यू से देखता है, वो सैटेलाइट व्यू से देखता है कि ये मैं यहां से देख रहा हूं, नीचे ये सिचुएशन है। उसको बहुत सारी वो चीजें दिख जाती हैं जो आप उस सिचुएशन में होने पर आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे पाता। तो आपको इनपुट के लिए चाहिए कोई, आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको कोई सलाह दे देगा, वो कोई ऐसी एडवाइस दे देगा कि उससे आपको सोल्यूशन मिल गया, आप तुरंत निकल गए उस सिचुएशन से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब हम अकेले सोच रहे होते हैं ना, अकेले इसके बारे में फाइट कर रहे होते, कोई भी हमारा ऐसा बंदा नहीं होता जिससे हम ये चीज शेयर कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के डर, अलग अलग तरीके की चीजें। फिर से मैं वही आपको बता रहा हूं कि कोई अगर आपके साथ होगा जिससे आप डिस्कस करोगे, बातें करोगे, तो आपको सोल्यूशन नहीं देगा, लेकिन आपको अलग अलग तरीके के इनपुट्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। जब हम अपने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, छोटे थे, तो एक अपने दिमाग में पूरी जिंदगी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्लियर था कि सबसे पहले हम हाई स्कूल करेंगे, +2 करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जॉब लेंगे और फिर जॉब के बाद हम ये चीज़ करेंगे, जॉब अच्छी चलेगी, ज़िंदगी कट जाएगी, फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। एक परफेक्ट प्लान, एक परफेक्ट स्केल। ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती। ज़िंदगी बहुत ही रोलर कोस्टर की तरीके से काम करती है। ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स आते हैं, बहुत सारे डाउन्स आते हैं। एक चीज़ आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है, परफेक्ट प्लान जैसा कुछ भी नहीं होता। कभी भी आपको परफेक्ट प्लान नहीं आएगा। तो जिस भी आप सिचुएशन में है, जिस भी तरीके से है, जो भी आपके दिमाग में एक्शन आ रहा है, जो भी चीजें उस समय समझ में आ रही हैं, एक्शन लेते रहिए, काम करते रहिए। अगला एक्शन, अगला स्टेप, अगला स्टेप। ये बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे हम एक कोहरे के समय में, मान लो नॉर्थ इंडिया में अगर आप रहते हैं, तो कोहरे के समय में हमें रोड्स नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखती। मतलब 10 मीटर, 15 मीटर की विजिबिलिटी हो जाती है। लेकिन हम बिल्कुल अपना जिंदगी बंद तो नहीं कर देते, हमें आगे दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी जिंदगी के रास्ते पर कोहरा छा गया है। इससे निकलने का, अपना काम करने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का इकलौता तरीका होता है कि आप गाड़ी में बैठिए,
अपनी गाड़ी को चलाइए, कम स्पीड पर चलाइए, लेकिन लगातार चलाते रहिए। अगर आप वहां पर खड़े हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपनी हेडलाइट्स ऑन करनी है, अपनी फॉग लाइट ऑन करनी है, और धीमे धीमे स्लो करते हुए स्लो स्लो चलते रहना है, सनई सनई चलते रहना है। और आपको एक दिन वो क्लैरिटी दिखाई देने लगती है। आप अगर एक परफेक्ट प्लान का वेट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा प्लान हो जाएगा, ये रिसोर्सेज आ जाएंगे, फिर मैं एक्शन लूंगा, तो परफेक्ट प्लान, परफेक्ट दिन, शुभ मुहूर्त कभी नहीं आने वाला है। हमेशा जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी जगह पर आप स्टक हो, सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करो। सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जब, जैसे वही है ना कि 10 पत्थर है आपके पास, एक बार में धक्का लगाओगे, कोशिश करोगे, तो शायद धक्का नहीं लग पाएगा, और धक्का नहीं लग पाएगा तो डिमोटिवेटेड हो जाओगे। एक एक पत्थर को अगर उठा कर रखोगे तो वहां से पत्थर हट जाएंगे। इसी तरीके से लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस तरीके के स्टकनेस में है, किस तरीके की प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। अब उसमें से जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रहे हैं, उसमें से किसी एक को चुनिए जो लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अर्जेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, जो आपकी लाइफ में लंबा इम्पैक्ट डालेगा, जो आपकी जिंदगी पर बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट डालेगा, जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाला हो। ऐसी चीज को पकड़िए, उस पर सबसे पहले काम करिए, वन स्टेप एट अ टाइम, नॉट एवरीथिंग। जैसे मान लीजिए कि एक आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप बहुत ही प्रिपेयर्ड होके, वेल प्रिपेयर्ड, और आपका ड्रीम जॉब है, आपको लगता है कि यार यहाँ पर नौकरी लग गई तो भाई साहब क्या गजब, बहुत जबरदस्त, राइट। आपने खूब प्रिपरेशन करी, इंटरव्यू आपने दिया, इंटरव्यू भी अच्छा गया आपके हिसाब से, 2 दिन वेट किया, और फिर उसका फीडबैक आता है नेगेटिव कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे? 2 तरीके के माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट बोलेगा कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ पर स्टक हो गया, मैं बेकार हो गया। लेकिन जो ओनरशिप माइंड सेट होगा, वो क्या बोलेगा कि यार कुछ तो रीजन होगा, मतलब वो कुछ भी रीजन हो सकता है कि वहां पर किसी का जैक लग गया हो, कोई रेफरेंस आ गया हो, बट कुछ तो रीजन होगा। आपके हिसाब से जो रीजंस पॉसिबल है, उन रीजंस को नोट डाउन करिए। उसमें से टॉप के 3 जो रीजंस है, उस पे काम करना शुरू करिए। आपको लगता है कि नहीं, कम्युनिकेशन और बेटर कर सकता था, मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता था, मैं और कुछ एक्स्ट्रा डाल सकता था वहां पर, मैं कुछ प्लान प्रिपेयर करके दे सकता था, उस पर काम करिए, प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए, लकी वो लोग नहीं होते जो जिनको अचानक से चीजें मिल जाती हैं। लकी वो लोग होते हैं जो लगातार मेहनत करते रहते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप ज्यादा लकियर हो जाएंगे। एक चीज याद रखना कि आपका जो पास्ट है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपका पास्ट, आपकी गलतियां, के पास रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इनमें से सारी चीजें फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेंगी। केवल एक चीज फ्यूचर को डिसाइड करेगा, अभी आप क्या एक्शन ले रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। वो जो पीछे आपने किया था ना, उसने कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा। उन सीख को, उन जो आपने फाइंड आउट किया, उसको इम्प्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट आएगा। एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मोटिवेशन के भरोसे रिजल्ट नहीं आता, एक्शन लेने से रिजल्ट आता है। जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में हो ना, एक चीज याद रखना कि लगातार एक्शन करते रहना है, लगातार हथौड़ा मारते रहना है। एक दिन पत्थर टूट जाएगा, कभी न कभी पत्थर जरूर टूटता है। और क्या पता, मैंने बहुत बार ऐसा रियलाइज किया है कि किसी चीज में हम स्टक हो गए, कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, और लगातार ट्राई करते रहते हैं ना, कोई अचानक से आके हेल्प कर देता है, कोई अचानक से आके मदद कर देता है। क्या है मुझे नहीं पता, भगवान की कृपा होती है या आपके अंदर का मोटिवेशन ही, आपके अंदर का जो हार्डवर्क करने की क्षमता है वही किसी तरीके से आकर हेल्प कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट वो हेल्प हो जाती है। आप अगर लगातार कोशिश करते रहेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रास्ते। और देखो, कभी भी ऐसा पल नहीं आएगा कि ये यूरे का पल आ गया,
है ना, इसी से जिंदगी अचानक से चेंज हो गई। ये फिल्मों में होता है, ये स्क्रिप्ट्स में होता है। रियलिस्टिकली ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे पाथ बनता है, धीरे धीरे नजरिया बनता है, धीरे धीरे जिंदगी मोड़ लेती है। और जब जिंदगी मोड़ ले रही होगी, आप लगातार बैठे उस पर काम कर रहे होगे, किसी दिन आपको लगेगा कि हाँ यार अब ठीक ठाक हो गया है। आप देखोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको दिखेंगे जिंदगी को उस डायरेक्शन में मोड़ने पे। कोई एक फैक्टर, एक यूरेका मोमेंट भी होगा। मुझे उम्मीद है ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, आप खुद इसको रियलाइज करोगे, खुद इसके बारे में आपको लगेगा कि हाँ, इस तरीके की सिचुएशन में मैं भी कभी ना कभी जरूर फंसा हूं। अगर आप इस तरीके के किसी सिचुएशन में फंसे हैं या आज इस सिचुएशन में फंसे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये भी बताइए कि जो मैं आपको रूल मैंने बताया, जो आपको मैंने चीजें बताई कि हाँ इस तरीके से हम फंसे होते हैं, इनमें से किसी चीज से आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और बेटर कंटेंट और बेटर चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।